नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो सरकार पे बचाएं। दोस्तों, जो भर्ती है स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। और दोस्तों, ये भर्ती आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली गई है और मल्टीपल पोस्टों पर मल्टीपल वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है जो 14/1/2024 है, शाम 5 बजे तक। उससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, इसमें जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट जो है फर्स्ट नंबर की पोस्ट है बाल मनोवैज्ञानिक के पद पर है दोस्तों। और और एक पद है 54,060 रुपये सैलरी है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पद पर एक पोस्ट है 54,060 रुपये। वाक चिकित्सा के पद पर एक पोस्ट है 54,060 रुपये। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक के पद पर एक पोस्ट है और अनुबंधन में 40,970 रुपये है। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर दो पोस्टें हैं 38,720। कार्डियोलॉजी तकनीशियन के पद पर है तीन पोस्टें हैं 37,640 रुपये। अपवर्तनवादी के पद पर जो है एक पोस्ट है 37,640। फिजियो थेरेपिस्ट के पद पर है दो पोस्टें हैं 35,570 रुपये सैलरी है इसमें। और दोस्तों, कंप्यूटर और प्रोग्रामर के पद पर एक पोस्ट है, दो पोस्टें हैं और इसमें जो है 34,580 रुपये सैलरी है। ईसीजी तकनीशियन के पद पर तीन पोस्टें हैं 34,580। मेडिकल रिकॉर्डर तकनीशियन के पद पर दो पोस्टें हैं 34,580। नेटवर्क प्रशासक के पद पर एक पोस्ट है 34,580 रुपये सैलरी है। सिस्टम प्रशासक के पद पर एक पोस्ट है 34,580। एथनेसिया तकनीशियन के पद पर 10 पोस्टें हैं और 34,580 रुपये दोस्तों सैलरी होने वाली है इसमें। ऑडियो विजुअल तकनीशियन के पद पर एक पोस्ट है 32,670 रुपये सैलरी है। और आपातकालीन दवा तकनीशियन के पद पर 35 पोस्टें हैं 32,670 रुपये सैलरी है। लैब तकनीशियन के पद पर 20 पोस्टें हैं और इसमें जो है 32,670 रुपये सैलरी है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड के पद पर 9 पोस्टें हैं 32,670 रुपये सैलरी है दोस्तों। और बायोमेडिकल तकनीशियन के पद पर तीन पोस्टें 32,670 रुपये सैलरी है। दंत तकनीशियन के पद पर एक है 32,670 रुपये सैलरी है। ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद पर पांच पोस्टें हैं 22,640। पुस्तकालय सहायक कनिष्ठक के पद पर चार पोस्टें हैं 20,000 रुपये सैलरी है। सहायक कंप्यूटर सहायक के पद पर 30 पोस्टें हैं। आउटसोर्सिंग की 18,500 रुपये सैलरी है। और दोस्तों, विद्युत सहायक के पद पर जो है तीन पोस्टें हैं। आउटसोर्सिंग 15,000 रुपये सैलरी है। जनरल ड्यूटी अटेंडेंट के पद पर जो है 61 पोस्टें हैं और 15,000 रुपये सैलरी है। लैब अटेंडेंट के पद पर जो है 13 पोस्टें हैं। आउटसोर्सिंग 15,000 रुपये सैलरी है। मुर्दाघर परिचर के पद पर जो है 7 पोस्टें हैं 15,000 रुपये सैलरी। 14 कार्यालय अधीनस्था में जो है 29 पोस्टें हैं आउटसोर्सिंग की और 15,000 रुपये सैलरी है। प्लम्बर के पद पर है। स्टोर अटेंडर के पद पर है। बायोमेडिकल इंजीनियर के पद पर है दोस्तों। और ऑडियोमेट्री तकनीशियन के पद पर एक पोस्ट है 32,670 रुपये। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के पद पर 5 पोस्टें हैं 22,460 रुपये सैलरी है। रिक्तियों की संख्या का अंतिम है और चयन के समय विभाग की आवश्यकता अनुसार घटने बढ़ने का संभावना हो सकता है। विभाग की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों को भरने के उद्देश्य इस सूचना की मेरिट सूची पर एक वर्ष तक वैध रहेगा। और आवेदन जमा करने की लास्ट डेट जो है 14/1/2024 शाम 5 बजे तक है। तो ये जो भर्ती है आंध्रा में निकली हुई है। इसकी जो है अगर आप आंध्रा से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें आरक्षण मिलेगा अधीनस्थ 22 के नियम के अनुसार। अगर आप आंध्रा से बिलोंग नहीं करते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये मेरिट सूची के आधार पर जो है इस वैकेंसी का अप्लाई होगा, आपका चयन होगा। और दोस्तों, नंबर 3 जो है विभिन्न पदों पर शैक्षिक व्यवसायिक तकनीशियन योग्यता नियुक्ति की प्राकृतिक परिश्रम की तिथि के अनुसार जिला के लिए वे आवेदन करते हैं उसके लिए निर्धारित शैक्षिक तकनीशिक व्यवसायिक योग्यता जिला अनुबंधन आउटसोर्सिंग मानदेय सेवा के लिए विजिट की गणना के लिए और लागू होने पर शैक्षिक तकनीशियन व्यवसायिक योग्यता का पूरा करने की परीक्षा के लिए विजिट के रूप में लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो है बाल मनोवैज्ञानिक के लिए मांगा गया शैक्षिक योग्यता है भारत के स्थापित नियमित किसी भी विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री की हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। किसी केंद्रीय अधीन नियम प्रतीय अधिनियम राज्य अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान कमीशन या समकक्ष योग्य हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बाल मनोविज्ञान पारिवारिक संबंधों से पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी अनुमोदन
एमएड बीएड की मान्यता संस्थान प्राप्त हुई। दोस्तों अगर आपके पास मनोविज्ञान की डिग्री है, एमए पीजी डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और दोस्तों जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक की भर्ती है, इसमें भारत के स्थापित निगम विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री पास हो, केंद्र अधीन अवस्था के तहत अभिनेता द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई। और मनोवैज्ञानिक पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक फील्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विश्व मानव विज्ञान से, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। वाक चिकित्सक के लिए दोस्तों जो है, इसमें जो आपसे मांगी गई है बीएससी की प्रथम डिग्री होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के अधीन में अंतिम राज्य के विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और सरकार द्वारा मान्यता स्पीच थेरेपी डिप्लोमा थेरेपी प्रमाण पत्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों चौथी भर्ती है व्यायाम शिक्षा परीक्षा पीटीआई, किसी भी मान्यता प्राप्त पीटी शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मन रोग सामाजिक मजदूर चिकित्सक के पद पर मेडिकल साइक्रेटिस्ट सोशल एम्स एमडब्ल्यूएस की डिग्री है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी तकनीशियन के पद पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री कार्डियोलॉजी तकनीशियन 2 साल का अगर डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पी पी एपीएमबी में पंजीकृत होना चाहिए। और अपवर्तक निष्ठक के पद पर जो ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों, इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई, वैज्ञानिक विषय से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सरोजिनी देवी नेत्र अस्पताल और नेत्र विज्ञान संस्थान हैदराबाद के स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्रिक रेफ्रेक्टियोनिस्ट का ऑप्टिकेशन के रूप में परीक्षण प्राप्त हो करना प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई करें। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपिस्ट स्नातक की डिग्री की हो, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें जो है CAS BI बीटेक MCA कंप्यूटर विज्ञान IT से स्नातकोत्तर किया हो, और अनुभव सरकारी निजी क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रोग्रामर का 3 वर्ष का अनुभव हो, इंटरमीडिएट परीक्षा समकक्ष हो, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और ECG तकनीशियन के पद पर वैकेंसी जो निकाली थी, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ECG तकनीशियन का कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए, और MPPVM से पंजीकृत होना चाहिए, तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चिकित्सा रिकॉर्ड तकनीशियन के पद पर किसी मान्यता प्राप्त से समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन का कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है वो। और दोस्तों इसमें जो 12वें नंबर की पोस्ट नेटवर्क प्रशासक के पद पर है, मैं ITI CAS EC के में BI BTech MCA कंप्यूटर विज्ञान ITI में स्नातकोत्तर पास हो, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो 13वीं पोस्ट है सिस्टम प्रशासक के पद पर है, इसमें सरकारी निजी क्षेत्र प्रशासक ITI CAS BI BTech कंप्लीट कंप्यूटर विज्ञान से स्नातकोत्तर 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेहोशी तकनीशियन के लिए डिप्लोमा एनालिसिस में BSc होना चाहिए। और दोस्तों ऑडियो विजुअल तकनीशियन के लिए MCE या BTech ECE CSI ITI होना चाहिए। और दोस्तों आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए जो इंटरमीडिएट के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी BSc इमरजेंसी टेक्नोलॉजी का जो है होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो 17वीं पोस्ट लैब टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड के पद पर है, इंटरमीडिएट वोकेशनल MLT AP सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार से 1 साल का अप्रेंटिस के साथ अस्पताल में APBS MB में प्राकृतिक पंजीकृत होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और फार्मासिस्ट ग्रेड के पद पर ग्रेड सेकंड के पद पर क्लिनिक परीक्षण के साथ जो है AP में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी इंटरमीडिएट व्यवसाय पाठ्यक्रम में AP फार्मासिस्ट काउंसलिंग के साथ जो है पंजीकृत होना चाहिए। तो दोस्तों ये PDF काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप रीड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें।